प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धा निरंकार जी। सत्संगत, आज के आधुनिक परिवेश में ऐसा पाया जा रहा है कि विवाह जैसे पुनीत रिश्ते की पवित्रता, सार्थकता और आवश्यकता गुम होती जा रही है। कारण अनेक हो सकते हैं, जिनमें भौतिकवाद, तनाव, पुरुष प्रधान सामाजिकता, व्यक्तिगत आकांक्षाएं एवं स्वभाव और आज़ाद रहने की प्रवृत्ति शामिल है। हालांकि विवाह करना या न करना एक व्यक्तिगत निर्णय है और हमें सबके निर्णय का सम्मान करना चाहिए, पर बढ़ते हुए तलाक और खट्टे रिश्तों की बहुतायत एक कहानी कहते हैं, एक ऐसी कहानी जिसे हम और आप रोज देखते या सुनते हैं। पर इस सब के बीच क्या ये मान लेना चाहिए कि विवाह का संबंध आने वाले समय में लुप्त हो जाएगा, या कि आधुनिक युग में विवाह होने ही नहीं चाहिए। ये तो बात वही हो गई कि सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो हमें गाड़ी चलाना या सड़क पर चलना बंद कर देना चाहिए। क्या सावधानी से और नियमों का पालन करने से हम दुर्घटना से अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। न ठीक ऐसे ही विवाह से दूर भागने की बजाय अगर इस रिश्ते में जुड़ने वाले दो लोग इस सुंदर रिश्ते की गरिमा और मर्यादा को समझ लेते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, तो निसंदेह ये मानव जीवन का एक अनमोल उपहार बन सकता है। निरंकारी मिशन द्वारा विवाह से संबंधित सद्गुरु के दिशा निर्देशों को 4 लाभों में बांधा गया है, जो निरंकारी विवाह के समय पढ़ी जाती है। आइए इनमें छुपे संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। सत्संगत, निरंकारी लाभ। प्रथम पद, वाणी ए धुर तो ऐस जगते जोड़ी नरते नारदी, दो दिला विच जोत सांझी एकता ते प्यार दी। गृहस्थ विच है जन्म लिता हर वली अवतार ने, समझाया नहीं सच लेकिन कंच दे संसार ने। गृहस्थ मार्ग सब तो उच्चा सब दाही आदेश है, गुरु दी कृपा नाल जोड़ी कर रही आज प्रवेश है। तन्ने मन्ने नाल जो भी गृहस्थ नू अपनाएगा, अवतार गुरु दा वचन मन के जग ते शोभा पाएगा। अवतार गुरु दा वचन मन के। सत्संगत, इस पद में वैवाहिक रीति के पुरातन और सनातन सिद्धांत का जिक्र करते हुए सद्गुरु समझाते हैं कि हर युग में, हर धर्म में, हर स्थान पर सभी को, चाहे वो किसी भी परिवेश में रहे हो, इस संबंध की मर्यादा को निभाना पड़ा। यह एक सुंदर सामाजिक व्यवस्था है जिसका आधार एकता और प्यार है। हालांकि वर और वधू गृहस्थ में प्रवेश करके एक नया रिश्ता कायम कर रहे होते हैं, पर वास्तव में इसके द्वारा दो परिवारों का संबंध जुड़ रहा होता है, एकता और प्यार का। सत्संग संदेश केवल वर वधू के लिए ही नहीं है, बल्कि उनसे जुड़े सभी संबंधियों के लिए भी है। यहाँ तक कि ऋषि मुनि और वली पीरों ने भी इस कर्तव्य का अनुसरण किया। विडंबना यह है कि इस संबंध की गरिमा और श्रेष्ठता को न समझते हुए
लोगों ने इसके सच्चे आध्यात्मिक आधार के स्थान पर इसके कांच समान भौतिक पहलू को ही प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। संसार के कई लोग इसे केवल एक मजबूरी या आसक्ति भोग की पूर्ति का साधन मान लेते हैं। गृहस्थ मार्ग को उत्तम स्थान देते हुए सद्गुरु यह भी स्थापित कर रहे हैं कि इस विवाह के साक्षी वह स्वयं हैं, जिनके द्वारा निर्धारित मर्यादा के साथ ही ये विवाह सत्संग में आयोजित हो रहा है। इस वैवाहिक जीवन को तन और मन के समर्पित भाव से जो भी निभाएगा वो संसार में शोभा भी पाएगा। सत्संगत आजकल अक्सर देखा जाता है कि प्रतिबद्धता का स्तर कम होता जा रहा है। प्रतिबद्धता का अर्थ यह नहीं है कि किसी प्रकार का शोषण सहा जाए या अपनी बात को ना कहा जाए, बल्कि प्रतिबद्धता शब्द से सद्गुरु हमें यह समझा रहे हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अधिक न करें, अर्थात छोटी बातों में तुलना, अपेक्षा और निंदा से बचे। हर व्यक्ति एक अलग व्यक्तित्व और स्वभाव का स्वामी होता है। अगर हम एक दूसरे को संदेह का लाभ देते हैं तो रिश्तों को निभाना सरल हो जाता है। किसी दार्शनिक ने लिखा, विवाह एक दूसरे को बदलने का बंधन नहीं है, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के पूरक के रूप में साथ साथ परिवार को सींचने का उत्सव है। सत्संगत दूसरा पद है, सतगुरु साहबे जुड़ रही अज दो दिला दी तार है, ब्रह्म ज्ञानी सबने बैठे सच दाए दरबार है। संत हरि के हो इकट्ठे फूल ने अज बरसा रहे, दो दिला दे शुभ मिलन ते सब दे दिल मुस्का रहे। आज दोहा दे गले विच एक जो सोहना हार है गवाही के दोहा नू ए मिलन स्वीकार है। रब्बी ग्रंथा विच लिखी है, मिलन दी शोभा बड़ी, अवतार गुरु दा वचन मन के हर घड़ी है शुभ घड़ी। अवतार गुरु दा वचन मन के। सत्संगत सतगुरु के समक्ष अर्थात सतगुरु के आशीर्वाद से यह विवाह दो दिलों के तार जोड़ने का उत्सव है, जिसके साक्षी अनेक ब्रह्मज्ञानी संत भी बन रहे हैं। यह विवाह सच के दरबार अर्थात सत्संग में निभाया जा रहा है, जहां सभी संत पुरुष वर्षा करके जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह है कि इस प्रक्रिया में सात्विक भावना और सद्गुरु के साथ साथ संतों के पावन आशीर्वाद का जिक्र है। बड़ों के आशीर्वाद ऐसी विरासत है जो न केवल जीवन को उन्नति और सुखों से सजा देते हैं, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बना देते हैं। सत्संगत कई बार युवा बड़ों से और बड़े युवाओं से बात करने में कतराते हैं, क्योंकि दोनों आयु वर्गों की सोच भिन्न होती है। यदि आपस में बैठ कुछ समय बिताते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाए और एक दूसरे की पसंद नापसंद का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। दूसरा पहलू फूलों की वर्षा से जुड़ा है। निरंकारी विवाह में पुष्प वर्षा विशेष महत्व है। सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी अनेक बार ऐसे अवसरों पर अपने प्रवचनों में समझते थे कि यह रिश्ता फूलों की तरह कोमल है। हमारे शब्द कोमल होंगे तो आपसी मनमुटाव भी नहीं होगा। इस संबंध को फूलों के समान खुशबूदार बनाकर रखना है।
प्रेम, मिलवर्तन और विवेक के साथ साथ सेवा, सुमरन और सत्संग का सहारा हमारे किरदार की खुशबू बनकर महके, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। सत्संगत आगे यह साझा हार, जहाँ पर वैर और वधु की एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का संकेत है, वही इस बात का भी प्रतीक है कि यह यात्रा दोनों ने अपनी सामंजस्य के साथ तय करनी है। ऐसा ही सभी पावन ग्रंथों का और वर्तमान सतगुरु का भी संदेश है। इसी से जीवन का हर पल शुभ बन जाता है। सत्संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेश अनुसार अब यह साझा हार वह और वधु दोनों के गले में संयुक्त रूप से तब तक रहता है जब तक दोनों मुख्य मंच से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर लेते। इससे यह संदेश मिलता है कि गृहस्थ की हर जिम्मेदारी को दोनों ने मिलजुल कर निभाना है। यहाँ एक और बात विशेष है, भारतीय परंपरा में विवाह के समय सभी रिश्तेदार और मित्रादि शामिल रहते हैं। इस प्रकार वर और वधु पर एक अनदेखा सा सामाजिक मर्यादा का भय भी बना रहता है। छोटे मोटे आपसी मनमुटाव के झोंके आराम से वहन करने की क्षमता प्रदान करता है। इसे प्रेम का भय और आँख की शर्म कहते हैं, जो एक सभ्य समाज का गहना है। सत्संगत तीसरा पद, तन दे करके चाहे जोड़ी, एक नर एक नार है, एक दूजे दा एक दूजे ते, एक जेहा अधिकार है। प्रण करो अज दुख ते सुख विच, मिल इकट्ठे बहन दा, प्रण करो अज जिंदगी भर प्यार दे नाल रहन दा। प्रण को करो आज तो मनुखता ही तुहाड़ा धर्म है, सब दी सेवा बोल मिठे, सब तो उत्तम कर्म है। अवतार गुरु दे वचन जिन्हा दे दिली वस जानेंगे, सारी आयु हर घड़ी ओहे शांति सुख पाएंगे। सारी आयु हर घड़ी ओहो। सत्संगत तीसरे पद में सदगुरु के पावन शब्द बतलाते हैं कि चाहे ये मिलन पुरुष और स्त्री के रूप में जुड़ रहा है, पर दोनों का एक दूसरे पर एक जैसा अधिकार है। अधिकारों की दौड़ में कर्तव्य को भी नहीं भूलना और हर जिम्मेदारी को दोनों ने मिलकर ही निभाना है। सत्संगत चौथा पद, प्रण करो के रहेगी जगती ज्योत मन ते विज्ञान दी, हाल होवेगी दोहा दी जगत ते कल्याण दी। प्रण करो की याद रखने वे इस प्रभु निंकार नू। प्रण करो की याद रहने वे नम्रता सत्कार नू। प्रण करो की हुकुम गुरु दा एक पल नहीं टालना। प्रण करो की प्रण जो कीते उम्र भर है पालना। तन दी सादी तन दे ओहेले रूह दा एप संबंध है। अवतार गुरु ते वचन अंदर स्वर्ग दा आनंद है। सत्संगत चौथे लावे में सदगुरु वर और वधु से अपेक्षा कर रहे हैं कि वे दोनों ब्रह्म ज्ञान को मन में और जीवन के संपूर्ण स्थान देंगे और इस ज्ञान के प्रकाश को अपने कर्मों से और शब्दों से जन जन तक पहुंचाएंगे। परमपिता को याद रखते हुए विनम्रता धारण करके रखना और सदगुरु के हुक्म की खुशी खुशी पालना करना अगली पंक्तियों का संदेश है। आधुनिक जीवन की आपाधामी में हम सत्संग और सेवा के लिए शायद समय नहीं निकाल पाते हैं, पर यकीन जानिए अगर मन में भाव हो तो वक्त भी निकल जाता है और सत्संग सेवा के अवसर भी सामने आ जाते हैं। जब परिवार बढ़ता है तो सेवा सुमन और सत्संग में बच्चों को शामिल करना भी संस्कारों की विरासत को एक आगे बढ़ाने का रूप भी प्रदान करता है। सत्संग
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।